नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। खबर दौसा से है। यहां पे लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग कतारों में खड़े हैं बीड़ी खरीदने के लिए। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये सभी लोग जो कतार में खड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग कतार में खड़े हैं और ये लोग यहां पर बीड़ी खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां यहां पर उड़ाई गई, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लालसोट शहर में जगह जगह लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और ये सभी लोग बीड़ी खरीदने के लिए कतार में इस तरीके से खड़े हैं और पहले शराब और उसके बाद अब बीड़ी के लिए इस तरीके से लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दौसा से ये तस्वीरें। आशीष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बेड़ा गर्क कहें तो हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, वो धूम्रपान के जो शौकीन लोग हैं, वो बीड़ी खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। राज्य सरकार ने बीती रात ही एक आदेश जारी करके बीड़ी और तंबाकू गुटखा की अनुमति दी थी बेचने के लिए। ऐसे में आज सुबह जैसे ही सुबह हुई तो लोग बीड़ी खरीदने के लिए बाजार में आए। हालांकि बाजार की दुकानों में बीड़ी नहीं थी, लेकिन लालसोट शहर में बीड़ी निर्माता कंपनियां हैं। ऐसे में बीड़ी निर्माता कंपनियों के बाहर यहाँ पर लोगों की कतारें लग गई और लोग बीड़ी निर्माता कंपनियों से ही डायरेक्ट बीड़ी खरीदते हुए नजर आए। एक और चीज आशीष, ऐसे में प्रशासन कहां है? बिल्कुल, प्रशासन को काफी देर बाद सूचना मिली है। हमने भी जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, स्वयं जिला कलेक्टर को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि लोगों में जाकर वहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जाए। साथ ही जो ये बीड़ी बेची जा रही है, ये डायरेक्ट गोदाम से बेची जा रही है, ना कि किसी दुकान से बेची जा रही है। ऐसे में इसकी भी जाँच की जा रही है कि डायरेक्ट दुकान से बीड़ी बेची जा सकती है या नहीं। ऐसे में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए, उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रही है। साथ ही लोगों को दूर दूर किया गया है, लेकिन अभी भी भीड़ इतनी है कि लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष फिलहाल इन तमाम जानकारियों के। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे में कैसे हारेगा कोरोना, और इस तरीके से लोग अगर नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है उदयपुर में। आबकारी विभाग ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और चालू अवस्था में जो भट्टियां थी उसे ध्वस्त किया है। 29 बोतल हथकढ़ शराब भी जब्त की गई हैं और करीब 900 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है। तो उदयपुर में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी विभाग ने 6 केस भी दर्ज किए हैं और अवैध हथकढ़ शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। बात अगर कोरोना की करें तो कोरोना से बचाव को लेकर के कहा यह जाता है कि साबुन से बार बार अपने हाथों को धोएं, अपने हाथ को साफ रखें। अब ऐसे में लोगों के सामने कुछ समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है तो वह हाथ कैसे धोएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां कई किलोमीटर दूर तक जाकर के पानी लाना पड़ता है इन लोगों को पीने के लिए। तो पीने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलकर ये सभी लोग पानी लाते हैं। दौसा की ये खबर है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां जिन इलाकों में पीने के पानी के लिए लाले पड़े हैं, वहां लोग बार बार हाथ कैसे धो पाएंगे। वैसे तो पूरा दौसा जिला डार्क जोन में है, लेकिन बैरावास गांव के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर इस गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हालत यह है कि गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जहां एक निजी बोरवेल से उन्हें पानी मिल पाता है। कभी कभार बोरवेल अगर खराब रहा तो लोग प्यासे मरने को मजबूर हो जाते हैं। अब ऐसे में लोग हाथ बार बार कैसे धोएं, यह बड़ा सवाल है।
बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण पानी के कारण तो लोग बाग नहाने धोने पीने के लिए या किसी भी आए गए मेहमान वगैरह तो दूर तक पानी लेने में भी समस्या आती है। 3 किलोमीटर दूर है, जो भी प्राइवेट मोटर है, लाइट आ जाए तो पानी भर ले, नहीं इंतज़ार करे 1 घंटा 1.5 घंटा। वहाँ का पानी इतना ख़राब है कि जो इतना खारा है, जो कपड़े भी नहीं धुलते हैं, साबुन भी अच्छे से नहीं लगता है। सुबह और शाम दोनों टाइम आना पड़ता है, क्या करें पीने के लिए। टोंक से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर लिया है। इसके अलावा 2 बाइक को भी जब्त किया है। पीपलू थाना पुलिस और एसआईटी ने मिलकर के यह कार्रवाई की है। बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। इसके अलावा 2 बाइक भी जब्त हुए हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। जवाली गांव के पास यह कार्रवाई की गई है। मनोज तिवारी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी है? देखिए, जो ताजा जानकारी हमारे पास है अभिषेक, वो ये है कि ये कार्रवाई पीपलू थाना पुलिस और एसआईटी ने मिलकर की है। जवाली गांव के पास की है, जो कि बनास नदी से सटा हुआ गाँव है और यहाँ पर की बजरी का दोहन का अत्यधिक दबाव है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जिस तरह की जगह जगह चेक पोस्ट लगी थी, तो बजरी का जो कारोबार था वो एक तरह से पूरी तरह उस पर अंकुश लग गया था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर अब छूट दी गई है तो बजरी माफिया फिर से सक्रिय हुए हैं और जगह जगह से बजरी का जो दोहन है वो स्टार्ट करके उसका अवैध परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में पीपलू थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और इसके अंदर 2 बाइक, एक जो है वो रेकी करने वाला व्यक्ति और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो सीज की गई हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध बजरी के परिवहन के खिलाफ। बड़ी खबर आपको करौली से बता दें, यहां पर नर्सों का प्रदर्शन 5वें दिन भी आज जारी है। काली पट्टी बांधकर ये सभी नर्सेज जो हैं वो अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। 5वें दिन उनका प्रदर्शन जारी है। काली पट्टी बांधकर उनका प्रदर्शन चल रहा है। 4 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जिला चिकित्सालय में नर्सेज ने प्रदर्शन किया है। संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की मांग की है। नर्सेज के पदनाम परिवर्तन समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से नर्सें प्रदर्शन कर रही हैं। तो करौली से यह बड़ी खबर, जहां पर 5वें दिन भी उनका प्रदर्शन चल रहा है। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 5वां दिन है आज प्रदर्शन का, क्या कोई वार्ता हो रही है जो सफल हो ताकि इनका प्रदर्शन खत्म हो? जी, ये नर्सेज काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। उनकी जो 4 सूत्रीय मांग है उनमें वेतन मान वृद्धि है, नर्सेज के पदनाम में परिवर्तन है। इसको लेकर लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। बीच में चिकित्सा मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जल्दी इनकी मांगों पर अमल किया जाएगा, लेकिन उस ट्वीट के बाद भी अब 10 दिन गुजर चुके हैं, जिसके कारण नर्सेज में एक बार फिर से रोष व्याप्त है और पिछले 5 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये काली पट्टी और काला ही मास्क लगाकर काम लगातार जारी रख रहे हैं, लेकिन सुबह काम शुरू करने से पहले रोज इनका प्रदर्शन होता है और उसके बाद काम शुरू होता है। हालांकि प्रशासन ने और अन्य लोगों ने भी इनसे समझाइश की प्रयास किए है, लेकिन इनका कहना है कि जब राज्य सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है तो और इसमें सक्षम कौन है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नर्सेज अपनी मांगों को लेकर के 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें प्रतापगढ़ से, जहां पर गोलीकांड के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंदू जागरण मंच के एक अधिकारी पर यहां फायरिंग की गई थी। जिला संयोजक जो हैं उन पर फायरिंग हुई थी और घटना से साकरिया गांव में तनाव फैल गया था। मामले पर एएसपी अशोक कुमार की नजर है। जिले के कई थानाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। गांव में अभी शांति का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और इस गोलीकांड के बाद आक्रोशित लोगों ने एक मकान में आग लगा दी थी। उसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं और एक टेंपो में भी आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी थी।
खबर अलवर से है, जहां पर औद्योगिक इकाई में भीषण आग लग गई। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी। हालांकि वक्त रहते दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र में यह आग लगी। देर रात आग लगने की खबर सामने आई। मेहता स्टोन कंपनी में रखे लकड़ी के बुरादे में सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद कंपनी में मौजूद सुरक्षा गार्डों ने फैक्ट्री प्रबंधन, पुलिस और दमकल को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं अलवर के ही भिवाड़ी में फेज 3 में औद्योगिक इकाई में भीषण आग लग गई। आग की वजह से भारी नुकसान भी हुआ है और आपको बता दें कि दमकल की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने के लिए। ठाकुरदास एंड कंपनी में यह भीषण आग लगी थी। घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। औद्योगिक इकाई जो है वहां पर ज्वलनशील पाउडर बनाया जाता है और इसी फैक्ट्री में आग लगी। फेज 3 स्थित उद्योग इकाई में यह भीषण आग देर रात लगी। उधर दिल्ली के तुगलकाबाद में भी भीषण आग लग गई, जहां पर भारी नुकसान भी हुआ है। तुगलकाबाद की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी और इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। झुग्गी झोपड़ियां जो हैं तकरीबन 200 से ज्यादा और गोदाम भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर एक सुनसान इलाके में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अब युवक के हत्या की आशंका के साथ मामले की जांच में जुट गई है। अमर सागर शंकर की ढाणी के पास यह शव बरामद हुआ है। लाश के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है और अब पुलिस हत्या की आशंका के साथ पुलिस जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कोटा से, जहां पर एमबीएस अस्पताल में एक महिला की मौत की वजह से यहां हड़कंप मच गया है। दरअसल कोरोना संदिग्ध मानते हुए अब शव को मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। कोरोना की जांच के लिए मृतका के लिए के जो सैंपल हैं वो भी लिए गए हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद कल ही अस्पताल में भर्ती हुई थी महिला। इलाज के दौरान आज महिला ने दम तोड़ दिया और अब आपको बता दें कि कोरोना संदिग्ध मानते हुए शव को मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। सैंपल लिए गए हैं और जांच के बाद जांच इसकी की जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं लॉकडाउन 4.0 की, जिसमें अब छूट का दायरा गहलोत सरकार लगातार धीरे धीरे बढ़ाते जा रही है। लॉकडाउन 4 की तारीख का जब ऐलान किया गया था तो केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से छूट दे सकती हैं, छूट का दायरा बढ़ा सकती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार एक्शन में है और इस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर लॉकडाउन 4.0 में कई अहम छूट जो है वो दी है, जिसमें रेड जोन में रियायत बढ़ी है। टैक्सी, ऑटो रिक्शा सशर्त चल सकेंगी। टैक्सी में ड्राइवर सहित 3, ऑटो रिक्शा में 2 लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों की अगर बात कर लें तो प्रदेश में अब 7300 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 7376 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। आज प्रदेश में 76 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अभी तक 167 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है।
7,376 में से 4,072 रिपोर्ट नेगेटिव हो चुके हैं। इलाज के बाद 3,606 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में इस वक्त 3,137 एक्टिव केस हैं। आज 16 नए केस रिकवर हुए, 47 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया है। प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 1869 है प्रदेश में। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ इस वक्त शाकिर अली कोट्टा से और अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन 4 में कुछ अहम छूट और दी गई हैं, रेड जोन में भी, कोटा रेड जोन में है, वहां किस तरीके से अब छूट का असर दिखने लगा है? जी बिल्कुल अभिषेक, छूट का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कोटा का सब्जी मंडी इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अब जो है घरों से बाहर निकलने लगे हैं। बाज़ार जो है वो पूरी तरह से अब खुल गए हैं। जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक बाज़ार खोले जा रहे हैं। और कल जो देर रात राज्य सरकार ने तंबाकू और गुटखों को लेकर के भी जो आदेश जारी किया था कि वो भी दुकानें अब खुल गई हैं, तो आज जो है सब्जी मंडी इलाके में थोक की दुकानें जो है तंबाकू और गुटखे की खुली, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ती नजर आई। सावधानी रखनी है, यही सबसे बड़ा बचाव है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की बात करें तो आज सुबह जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 4 और नए मामले सामने आए हैं, तो 390 जो है कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या पहुंच गई है। अब तक 16 मौतें और हो चुकी है। और कोटा का छावनी जो इलाका है वो एक बार हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है, क्योंकि अब तक परकोटे में जो है हॉटस्पॉट इलाके थे, लेकिन अब क्योंकि परकोटे से बाहर छावनी क्षेत्र जो है वहाँ पर 3 दिन में 3 दर्जन से ज़्यादा जो है पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद अब चिकित्सा विभाग की टीमें जो है लगातार सैंपलिंग और स्कैनिंग का काम कर रही है। लेकिन सबके बीच जिंदगी रफ्तार पर अब लौट आई है। धीरे धीरे जो है तमाम बाजार कोटा के जो है अब वो खुलने लगे हैं। लोग घरों से बाहर आकर के खरीदारी करने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना मुस्तैदी से हो, उसके लिए अवेयरनेस के लिए भी लगातार जिला प्रशासन की ओर से भी जो है अभियान चलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन भी अपील कर रहा है, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी किया जा रहा है। जागरूकता अभियान के को लेकर के सोशल मीडिया पे लगातार बात कही जा रही है। तो स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी बाजारों में निकलकर बाजार सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल शाकिर, हम ये देख पा रहे हैं। और अहम बात यह है कि जो आपने कहा कि जो गुटखा के दुकान खुले हैं, सिगरेट के, बीड़ी के दुकान खुले हैं, वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, वो डरावनी तस्वीर हमने दिखाई दौसा से भी, किस तरीके से वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर की स्थिति क्या है? वहां पर लॉकडाउन 4 में जो छूट कल दी गई है उसका क्या असर दिख रहा है? देखिए अभिषेक, चूंकि अजमेर रेड जोन में है और जो लॉकडाउन 4.0 में जो रियायतें मिली थी और कल देर रात से जिस तरह से और रियायतें दी गई हैं, तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि अब लॉकडाउन 4.5 जो है वो लागू हो गया है आज से, क्योंकि 2 बड़ी सेवाओं को जो है वो रियायत के दायरे में लाया गया है। खासतौर से पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट की बात करें और जो है लोकल ऑटो टैक्सी की परमिट जो दी गई है सरकार ने, इन 2 सर्विसेज को एग्जम्पशन मिलने के बाद से जो है जनजीवन और ज्यादा सुचारू होने जा रहा है। क्योंकि अब तक जो था सबसे ज्यादा जो परेशानी लोग जो महसूस कर रहे थे, जो नशे के आदि कहा जा सकता है या यूं कहा जाए जो स्लो पॉइजन के आदि थे, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट के, उनको सबसे बड़ी राहत मिली है। हालांकि ये सुनिश्चित किया गया है सरकार की ओर से अपने आदेश में कि उसका जो है स्थानीय जो है वहीं पर नहीं हो जाएगा, बल्क में परचेजिंग होगी और जो सार्वजनिक स्थानों पर पीक थूकने पर जो पाबंदियां हैं या जो जुर्माना है वो यथावत बरकरार रहेगा। इसके अलावा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हम इस वक्त सावित्री रोड पर है और जिस तरह से ऑटो टैक्सी वालों को छूट दी गई है उसके बाद से चूंकि इस रोड पर हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स, क्लिनिक्स कई ज्यादा हैं, तो यहाँ पर ऑटो रिक्शास का मूवमेंट जो है वो तेज होना शुरू हो गया है। लोग जो हैं अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और उनके जिनके पास अपने खुद के साधन नहीं है वो इन स्थानीय परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से जो आर्थिक गतिविधियों को एक तरीके से ब्रेक लग गया था, उन आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए बिल्कुल अभिजीत, तो चलिए ये अच्छी चीज है कि जो आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा था वो धीरे धीरे अब पटरी पर लाने की एक कोशिश की जा रही है। उम्मीद यही होगी कि इसमें सफलता हाथ लगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत और शाकिर, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. News